आइए स्टूडेंट, तो आज से हम लोग 12th का बायो स्टार्ट करते हैं और उसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। यंग वंस को हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। कहने का मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ठीक, इस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन, या ऐसा कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। ओके, द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ये कह रहा है कि कोई भी ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है और फिर वो क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो एक साइकिल चल रहा है कि ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, फिर वो ग्रो करेगा और फिर उसका डेथ हो जाएगा। इसके बाद एक टर्म आता है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होता है उसको देखेंगे। लाइफ स्पान द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। लाइफ स्पान होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेता है उस समय से लेकर के उसके नेचुरल डेथ सीधे नहीं बोलना है, उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं लाइफ स्पान। स्टूडेंट देखेंगे लाइफ स्पान के बारे में। ये एक ऑर्गेनिज्म है ए, इसका मान लीजिए आज बर्थ हुआ। इसके बाद ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जब इस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म ये जहाँ से इसका बर्थ हुआ है वहाँ से लेकर के इसके डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, यही क्या कहलाता है स्टूडेंट? यही कहलाता है लाइफ स्पान। किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान उसके बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड है। कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। और लाइफ स्पान जो है ये ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये नहीं है कि छोटा ऑर्गेनिज्म है तो ये कम साइज का है और कम दिन जिएगा, और कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो बहुत ज़्यादा दिन तक जिएगा, ऐसा बात नहीं है। ये साइज से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। अब एनसीईआरटी के कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे एलिफेंट दिया गया है, ये 65 to 90 ईयर इसका लाइफ स्पान होता है। उसके बाद रोज दिया गया है, ये 5 to 7 ईयर। डॉग 20 to 30 ईयर। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक। क्रो 15 ईयर। उसके बाद बनाना ट्री यहाँ पे दिया गया है 25 ईयर। स्टूडेंट इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, आप हमसे डाउट पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि बनाना ट्री 20 to 25 ईयर लाइफ स्पान क्यों दिया गया है। उसके बाद काव है 15 to 25 ईयर। उसके बाद पैरोट है 140 ईयर। क्रोकोडाइल उसके बाद दिया गया है, क्रोकोडाइल 60 ईयर। हॉर्स 62 ईयर। यहाँ फ्रूट फ्लाई अबाउट 20 to 30 डेज। ये फ्रूट फ्लाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जेनेटिक्स में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि टोर्टोइज 100 to 150 ईयर। बेनियन ट्री ये 200 to 300 ईयर। एंड राइस प्लांट 3 to 4 मंथ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टोर्टोइज बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलिफेंट के कंपैरिजन में इसका साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन हमने एलिफेंट का देखा था 60 to 70 ईयर होता है, बट यहाँ पे टोर्टोइज का देख रहे हैं 100 to 150 ईयर। मतलब ये साफ है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान जो है उसके बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि लाइफ स्पान वेरी स्पीसीज टू स्पीसीज। हर एक स्पीसीज का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। किसी को अगर डाउट है कि स्पीसीज क्या होता है तो ये समझ लीजिए, स्पीसीज
जैसे डॉग एक अलग स्पेसीज है, ह्यूमन अलग स्पेसीज है, मैंगो अलग स्पेसीज है, कैट अलग स्पेसीज है, मंकी अलग स्पेसीज है। ओके, तो इन सब का लाइफ स्पान अलग अलग होगा। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये है व्हाई रिप्रोडक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई रिप्रोडक्शन, तो आपको यही जवाब देना है, रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यदि रिप्रोडक्शन है तभी एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका नेक्स्ट जनरेशन आ पाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा ऑर्गेनिज्म का। ठीक, तो अर्थ पे जो एक जीव आया, उसके बाद फिर उसका अगला जनरेशन, उसके बाद उसका अगला जनरेशन, तो इससे क्या है कि वो स्पीसीज का कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है। मान लीजिए कि आज से 500 साल पहले एक मैंगो का ट्री आया, अगर उस मैंगो ट्री में रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक, तो नया मैंगो ट्री बनता नहीं, और नया मैंगो ट्री नहीं बनता तो अभी हम लोग क्या देख पाते, मैंगो ट्री नहीं देख पाते। तो कहने का मतलब यही है कि रिप्रोडक्शन ही ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रहते हैं। अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने का प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। अब है कुछ फैक्टर हैं जिससे कि रिप्रोडक्शन इफेक्ट होता है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट। हैबिटेट क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये सब आता है आपके हैबिटेट में। इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। इंटरनल फिजियोलॉजी कहने का मतलब है उसके अंदर होने वाली न्यूट्रिशन का प्रोसेस, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, ये सब उसका इंटरनल फिजियोलॉजी है। आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड सेवरल अदर फैक्टर। फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म कहा जाता है लाइट के पीरियड को। लाइट के पीरियड को क्या कहा जाता है, फोटो पीरियोडिज्म। ये सभी इफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को, आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब यहाँ पे लिखा गया है रिप्रोडक्शन बिकम वाइटल प्रोसेस। क्या लिखा गया है, वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पेसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है। वाइटल प्रोसेस कहने का मतलब क्या, कि वो प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए एकदम नेसेसरी है, ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए एकदम नेसेसरी है, उसका नाम होता है वाइटल प्रोसेस। रिस्पायरेशन इज ऑल्सो अ वाइटल प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक वाइटल प्रोसेस है। और क्यों जरूरी है, क्योंकि विदाउट विच स्पेसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अगर रिप्रोडक्शन नहीं रहा तो ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे दिन तक एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे। किसी भी जीव को अगर एग्जिस्टेंस में रहना है तो उसके लिए उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो अभी आपको मैंने दो बात बता दिया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई रिप्रोडक्शन।